सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है होशन्ना, हमारा यीशु राजा आ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक अद्भुत घटना पर मनन करेंगे जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 3 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस मत्ती रची सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा, क्या कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही क्या मिलेगी? गदही बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर तुम मेरे पास ले आओ। और अगर कोई कुछ पूछे तो तुम क्या कहना कि प्रभु को इसका जरूरत है, इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम भी जान सकते हैं कि हम भी एक मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं हम बंधुआई में जी रहे हैं। इस वचन के द्वारा हम भी सीख सकते हैं कि आत्मिक रूप से हम भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, अपने चेलों से कहता है, हमें कहता है कि जाओ और जो बंधे हुए हैं, जो बंधुआई में जी रहे हैं, उसको खोलकर ले आओ, क्योंकि यीशु चाहता है कि वो मेरे पास आए। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे सबके बंधन को खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, भविष्यवाणी का पूरा होना परमेश्वर की योजना है। मेरे प्रियो, इस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय 4 से 5 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रेज द लॉर्ड। इसका भविष्यवाणी को अगर हम पढ़ें, जकरिया 9 का 9 में लिखा है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ भी हम देखते हैं कि भविष्यवाणी पूरी होती है। तीसरी बात में हम देखेंगे, यीशु हमारा नम्र राजा गधे के बच्चे पर सवार हुए। मेरे प्रियो, मत्ती रची सुसमाचार 21 अध्याय 6 और 7 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। मेरे प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु तो राजा था, लेकिन वो ऐसा नम्र राजा था कि वो एक गधी पर बैठकर वो यरूशलेम में जाना चाहता है। वो राजा था। राजा किस तरह यात्रा करते थे पहले जमाने में? घोड़ों के ऊपर बैठकर, रथों के ऊपर बैठकर वो यात्रा करते थे। कहीं जाना है तो वो घोड़ों और रथों पर सवार होते थे।
लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र राजा, जो कि वो एक सिंपल गधी के बच्चे के ऊपर वो सवार होकर वो यरूशलेम को प्रवेश करना चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा यीशु मसीह नम्र राजा था, वो नम्र था। आज हमें और आपको भी प्रभु सिखाना चाहता है कि हमें और आपको भी कितना नम्र होने की जरूरत है। चौथी बात हम देखें, यीशु का भव्य स्वागत। मत्ती 21:8 और 9 को अगर हम पढ़ें तो हम इसमें पाते हैं, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। मेरे प्रियो, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय 12 से 13 को अगर हम पढ़ें तो इसमें भी कुछ इस प्रकार हम देखते हैं। इसमें लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम पाते हैं होशन्ना वर्ड। होशन्ना जो है ये एक हिब्रू लैंग्वेज है जिसका मतलब है प्रभु हमारी रक्षा कर। उस समय लोग यीशु को जब आते हुए देखता है, भीड़ की भीड़ जब यीशु को देखता है कि वो आ रहे हैं, तब वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, होशन्ना होशन्ना। इसका मतलब है कि प्रभु हमारी रक्षा कर। वो लोग सोच रहे थे कि हम जो रोमी शासन के बंधुआई में जी रहे हैं, हमारा एक राजा आ रहा है जो हमें रोमी शासन से और पाप से छुटकारा देगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु हमारे लिए और आपके लिए इसीलिए आना चाहता है ताकि हम पापों से बच जाएं। पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु हमारे बीच में आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देखते हैं कि यीशु का स्वागत उस समय भी होता था और आज हम देखते हैं कि यीशु का स्वागत वो हमारे जीवन में आना चाहता है। हम उसका स्वागत कैसे करें? क्या हम सिर्फ होशन्ना होशन्ना बोलना चाहते हैं? होशन्ना मतलब प्रभु हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमें बचाने के लिए स्वयं आ गया हमारे पास, और वो चाहता है ना केवल एक जन दो जन, लेकिन वो हम सबों को बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम 5वीं बात को देखेंगे, यरूशलेम में हलचल। जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में आता है, तब यरूशलेम नगर में कैसे हलचल मच जाती है, आइए हम देखेंगे। मत्ती 21:10 और 11 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मेरे प्रियो, जब सारे नगर में पता चला कि यीशु आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है यीशु, तो सब चारों ओर हलचल मच गई। आज भी जब यीशु हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में भी कौतूहल मचता है कि अब हमें प्रभु के लिए क्या करना है। उस समय भी ऐसे था कि जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है, तब लोग क्या कह रहे थे? यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। उस समय भी लोग कह रहे थे कि ये कौन है जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। आज हमारे और आपके जीवन को अगर हम देखें, आज हमारे जीवन में भी प्रभु आना चाहता है। आज कई लोग हो सकता सवाल उठाते होंगे
कि कौन आना चाहता है आपके जीवन में, वो यीशु कौन है। आज यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। जिस तरह वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, आज आपके हृदय रूपी यरूशलेम में वो प्रवेश करना चाहता है। उसको इनवाइट करें, उसको वेलकम करें। आज हमारा वेलकम किस तरह का है? मेरे प्रियो, हम कई बार बहुत पुकारते हैं कि प्रभु आ जा, मेरे जीवन में आ जा। उस समय भी भीड़ के भीड़ लोग पुकार रहे थे, होशन्ना होशन्ना करके, प्रभु हमारी रक्षा कर। लेकिन वही भीड़ हम देखते हैं आगे चलकर यीशु को पकड़वा देते हैं। वही भीड़ एक समय के लिए यीशु को छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में यीशु का नाम आता है। कई बार हम यीशु को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारा विश्वास उन्नत होता चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हमारी कभी प्रार्थना नहीं सुनी, हमारे जीवन में अगर कुछ बात ऐसे हो गई, तो हम यीशु को छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज एक निर्णय लीजिए कि इस खजूर इतवार को जो हम मना रहे हैं, आज इस खजूर इतवार के पर्व में जब हम इस विषय को रखे हैं, यरूशलेम में प्रवेश करता है यीशु मसीह। आज अपने हृदय के यरूशलेम में उसको प्रवेश करने के लिए क्या आपके पास जगह है? क्या आप उसको चाहते हैं कि प्रभु आप मेरे दिल में आइए? अगर आपके दिल में कहीं जगह है तो उसको प्रवेश करने के लिए उससे पुकार उठें। उसके पास आनंद की भरपूरी है। अगर उस आनंद को अभी तक नहीं पाए हैं मेरे प्रियो, तो आज आप इस आनंद को पाएंगे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, वो आज भी हमारे और आपके हृदय के द्वार पर आकर खटखटाता है। अगर कोई उसका शब्द को सुनकर दरवाजा खोलता है, हृदय के द्वार को खोलता है, तब वो आपके और हमारे हृदय में आना चाहता है। मेरे प्रियो, आज इस मनन के विषय में सिर्फ हम इस खुशी में ना रहें कि आज पाम संडे है, आज खजूर इतवार है, लोग भीड़ के भीड़ खजूर की डालियां को लेकर यरूशलेम में आए थे, हम भी ऐसा करें। सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहे मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहता है और वो हमारे हृदय में, हमारे हृदय के द्वार को खटखटाता है। क्या आप उसकी आवाज को सुनकर अपने हृदय को खोलना चाहते हैं? अगर आप अपने हृदय को खोलना चाहते हैं तो ये छोटे से मनन में प्रभु आपको अगुवाई करेगा कि हम उसके निकट और करीब कैसे आ पाएं। आइए, ये छोटी सी मनन में प्रभु ने हमें और आपको ब्लेसिंग दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना हम एक साथ मिलकर करें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि आज हम जब पाम संडे की यादगारी में, हम पाम संडे को हम मना रहे हैं, एक खजूर इतवार के रूप में आज हम इसका स्मरण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, सिर्फ यहाँ तक काफ़ी नहीं प्रभु, हमें इसकी और गहरी बातों को प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु, कि आप चाहते हैं कि हम आपके करीब और नज़दीक में आ सके। आप एक गधी के ऊपर बैठकर प्रभु आप हमारे जीवन में आना चाहते हैं। आप कितना नम्र पिता है प्रभु। आप चाहते हैं कि आप हमारे हृदय के द्वार में आप आएं। ओ पिता परमेश्वर, हम अपने अपने मनों को खोलना चाहते हैं, हमारे हृदय को खोलना चाहते हैं प्रभु। आप हमारे हृदय में आइए और हमारे हृदय में वास कीजिए प्रभु। पिता, इस समय एक एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक एक के जीवन में
प्रभु कार्य कर, ताकि ये खजूर इतवार सिर्फ एक पाम संडे ही ना रह जाए, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में ये कार्य करने वाला हो सके। हमारे जीवन में ये संडे एक विशेष, महत्वपूर्ण और अद्भुत संडे होने पाए प्रभु, कि सचमुच में आज एक मन फिराव का अवसर आपने हमें दिया है और हम आपको निमंत्रण करते हैं प्रभु, आप हमारे हृदय में आइए, हमारे हृदय में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, ताकि हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु। एक एक जन को आपने ब्लेस किया प्रभु, जो कोई प्रभु इस मनन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करे प्रभु। हर एक फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए प्रभु, जो प्रभु आपके पीछे चल रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी परेशानी को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बच्चों के प्रभु जबकि परीक्षाएं चल रही हैं प्रभु, वो अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं अपने आप को। पिता बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, ओ माता पिता को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, बच्चों को भी प्रभु बुद्धि और ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु हम अपने बच्चों की परवरिश अपनी इच्छा से नहीं लेकिन आपके अनुसार करने पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जितने माता पिता हैं प्रभु, हर एक माता पिता प्रभु आपके डर भय में चलने वाले हो सके प्रभु जी। इस समय प्रभु एक एक जन को ब्लेस करें, एक एक जन को ब्लेस किया प्रभु जी। आपको धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने मनन को ध्यान से सुना, तो यहाँ तक सीमित ना रखें, इसको अपने मित्रों को भी साझा करें, मित्रों को भी बताएं, ताकि जो वचन प्रभु ने आज हमें और आपको सिखाया, वो वचन और लोग भी सुनकर और सीखकर वो एक ब्लेसिंग को पाने पाए। प्रभु आप सबके साथ में रहें। धन्यवाद।